वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है मोहब्बत की, पर ये वो मोहब्बत नहीं जो किताबों में मिलती है। ये कहानी है एक जिन की जिसे प्यार हुआ एक इंसान से। ये सब कुछ शुरू हुआ था राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां हर शाम सूरज के ढलते ही लोग अपने घरों में छुप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जिसे शापित हवेली कहा जाता था। कहते हैं वहाँ एक जिन रहता है जिसे सच्चे प्यार की तलाश है। सना उस गांव की 22 साल की एक सीधी सादी सी पढ़ी लिखी लड़की थी। वो गांव की लाइब्रेरी में किताब पढ़ना पसंद करती थी और अक्सर अकेली ही घूमती रहती। वो बाकी लोगों की तरह डरती बिल्कुल भी नहीं थी। एक शाम सना गांव की सीमा से बाहर निकल गई। चलते चलते वो काफ़ी दूर आ गई और वो उसी हवेली के पास पहुंच गई जहां उसका सामना एक बेहद खूबसूरत लड़के से हुआ। काली आंखें, गहरी आवाज़ और उसका नाम था आरिफ। आरिफ ने उस हवेली से दूर रहने के लिए सना को कहा, पर सना को आरिफ को देखते ही पता नहीं क्या हो गया था कि वो बस उसे देखते ही रह गई। एक अजीब सा उसके चेहरे में रौनक थी जिसे सना ने महसूस किया। उस रात के बाद वो अक्सर मिलते रहे और हर बार सना को लगता जैसे वो आरिफ को बरसों से जानती है। दिन बीतते चला गया। सना और आरिफ एक दूसरे के करीब आने लगे, पर आरिफ के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जब भी वो आता, आसपास का माहौल बिल्कुल भी बदला सा महसूस होता, जैसे वहाँ ठंड सी महसूस होने लगती। चिड़िया की आवाज़ खामोश हो जाती और सना को भी अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। एक रात की बात है, जब सना सो रही थी। सना ने सपने में खुद को एक पुराने महल में देखा, जहाँ आरिफ उसका हाथ पकड़कर कह रहा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सना, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। सना की नींद खुल गई। वो डर जाती है, पर अगले दिन आरिफ उसी के पास उससे मिलने आता है और उसे वही बात कबूल करता है, मैं एक जिन हूँ, पर मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सना ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और डर भी जाती है, लेकिन सना करती भी तो क्या, क्योंकि वो आरिफ से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन सना ने फ़ैसला किया कि मैं गांव की मौलवी साहब के पास जाऊंगी और उनसे इस बात का ज़िक्र करूंगी। अगले दिन सना मौलवी साहब के पास जाती है और वो मौलवी साहब को अपनी सारी बातें बताती है। उन्होंने बताया कि आरिफ एक पुराना जिन है जो सैकड़ों सालों से इस हवेली में बंद था। कहा जाता है जिसने भी उससे मोहब्बत की है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। पर सना अब आरिफ से प्यार करने लगी थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब बातों का कि वो जिन है। उसने आरिफ को एक शर्त पर अपनाने को कहा, अगर तुम मेरी दुनिया में रहोगे इंसान बनकर तो मैं तुमसे शादी करूँगी। आरिफ उसके हर शर्तों पर हामी भरने लगा, लेकिन उसकी जिन्नाती ताकतें कमज़ोर होने लगीं। एक दिन गांव में एक बाबा आए जिसने हवेली पर तंत्र करना शुरू किया। आरिफ पहले से ही कमज़ोर हो चुका था। वो सना से कहता है, मुझ में अब उतनी ताकत नहीं रही, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, ये इंसान मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। ये बात सुनकर सना बहुत सोच में पड़ जाती है और वो आरिफ के साथ उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात गांव वालों को पता चला कि आरिफ एक जिन है और सना उसके साथ शादी करके रह रही है, तब गांव वालों ने सना को कैद कर लिया। उसी रात गांव की बिजली चली गई, हवाएं तेज़ हो गई और हवेली से एक गरजती हुई आवाज़ आई, सना मेरी है, कोई उससे मुझसे अलग नहीं कर सकता। गांव वाले सारे काफ़ी डर जाते हैं। जैसे तैसे करके रात बीतती है। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ एक चीज़ मिली, सना की चूड़ियाँ, और हवेली के दरवाजे पर लिखा था अलविदा।
کہا جاتا ہے کہ اب ہر پورنیما کی رات حویلی سے ایک لڑکی کی ہنسی سنائی دیتی ہے اور ایک پرچھائی وہاں پہ دکھائی دیتی ہے، ایک جن اور اس کی انسانی محبت جو اب اس دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو تو موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔